आज की इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा नवम में पढ़ी जाने वाली संस्कृत की पाठ्यपुस्तक पीयूषम प्रथम भाग के नवम पाठ 9 बिहारस्य सांस्कृतिकम वैभवम, बिहार का सांस्कृतिक वैभव। इस पाठ के अभ्यास कार्य का जो भी एक्सरसाइज वर्क है इस पाठ में, आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करेंगे तो बिल्कुल याद कर लेंगे। आइए अध्ययन आरंभ करते हैं हम लोग। अभ्यास मौखिक, सबसे पहले हम लोग जो है मौखिक अभ्यास को आरंभ करते हैं। तो मौखिक अभ्यास का पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एके नैव पदेन वदत्। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क प्रश्न है हमारा कलासु प्रमुखम किम, कलाओं में प्रमुख क्या है? तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? संगीतम। कलाओं में प्रमुख क्या है? संगीत है। दूसरा है लास्यम कीदृशम नित्यम, लास्य जो है कैसा नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा माधुर्य भाव सूचकम, मधुरता के भाव का सूचक। ग प्रश्न है जट जट्टिन इति लोक नृत्यम कस्मिन अंचले प्रसिद्धम। जट जट्टिन जो लोक नृत्य है वह किस अंचल में प्रसिद्ध है? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मिथिलायाम, मिथिला में प्रसिद्ध है। घ प्रश्न है नाट्यम कतमो वेदः कथ्यते। तो उत्तर क्या लिख देंगे? पंचमो, यानी नाट्य जो है नाट्य शास्त्र वह पंचम वेद के रूप में जाना जाता है। अंग प्रश्न है पद्मश्री जगदम्बा देवी कस्याम कलायाम प्रसिद्धा। पद्मश्री जो जगदम्बा देवी हैं किस कला में प्रसिद्ध हैं? तो उत्तर हो जाएगा चित्र विद्यायाम, चित्र विद्या में प्रसिद्ध हैं। च प्रश्न है मंडप आभ्यंतरे केसाम मूर्तयः स्थापयन्ते। मंडप के बीच में किसकी मूर्तियां स्थापित होती हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गजानाम घोटकानाम च, हाथी और घोड़े के। इसके बाद इस पाठ का लिखित अभ्यास है और लिखता है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा पूर्ण वाक्य लिखत। अभी कहता है कि पूर्ण वाक्य में लिखिए। अभी हम लोग क्या पढ़े? एक पद में। क प्रश्न है किम नाम संगीतम, किसका नाम संगीत? तो उत्तर लिख दिए गीतम नित्यम वाद्यम च संगीतम उच्यते। गीत नृत्य और वाद्य तीनों क्या कहलाता है? संगीत कहलाता है। पढ़ाए भी हम आप लोगों को। ख प्रश्न है लास्यम कीदृशम नृत्यम, लास्य जो है कैसा नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा लास्यम माधुर्य भाव सूचकम नृत्यम। फिर जो है ग प्रश्न है भोजपुरी अंचले कस्य किम नाम च नाटकम प्रसिद्धम। भोजपुरी अंचल में किसका और किस नाम का नाटक प्रसिद्ध है? तो उत्तर लिखेंगे भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुरस्य विदेशिया इति नामकम लोकनाट्यम प्रसिद्धम। भोजपुरी अंचल में भिखारी ठाकुर का विदेशिया नामक लोकनाट्य प्रसिद्ध है। घ प्रश्न है संगीत कलायाः प्रसिद्धाः साधकाः के आसन। संगीत कला में प्रसिद्ध साधक कौन थे? उत्तर हो जाएगा संगीत कलायां प्रसिद्धाः साधकाः पंडित राम चतुर्मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी इत्यादयः आसन। संगीत कला में प्रसिद्ध साधक पंडित राम चतुर्मल्लिक और पंडित सियाराम तिवारी इत्यादि थे। अंग प्रश्न है हमारा कि कस्मिन् अवसरे काभिः च चित्राणि निर्मीयन्ते। किस अवसर में और कौन से चित्रों का निर्माण होता है? तो उत्तर लिख देंगे कि देव पूजन अवसरे संस्कार उत्सवेषु च स्त्रिवे भूमवल्पना भित्ति चित्राणि च निर्मीयन्ते। देव पूजा के अवसर में और संस्कार उत्सवों में स्त्रियां जो है जमीन पर अल्पना बनाती हैं ना, जिसे आप रंगोली कहते हैं। और भित्ति चित्राणि च निर्मीयन्ते, और भित्ति चित्र, जो भित्ति का मतलब होता है दीवाल, दीवाल पर भी लोग चित्र बनाते हैं। ख प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क प्रश्न कहता है कि संगीतम कलासु प्रमुखम कथम, संगीत कलाओं में प्रमुख है कैसे? तो उत्तर हो जाएगा संगीतम कलासु देव आराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुखम साधनम अस्ति।
संगीत कलाओं में और देवता की आराधना करने में, पुरुषार्थ का प्राप्ति करने में प्रमुख साधन है। ख प्रश्न है राज्यस्य अंचलेषु प्रसिद्धानाम लोक नृत्यानाम नामानि लिखत। राज्य के अंचलों में प्रसिद्ध लोक नृत्यों के नाम लिखें। तो उत्तर हो जाएगा राज्यस्य अंचलेषु प्रसिद्धानाम लोक नृत्यानाम जट जट्टिन सामा चकेवा मिझिया होली कमला पूजा खेल्डिन डोमकच नेटुआ जोगिरा चैता इत्यादि सन्ति। हैं राज्य के अंचलों में प्रसिद्ध लोक नृत्य बहुत सारे हैं। जट जट्टिन सामा चकेवा मिचिया होली कमला पूजा खेल्डिन डोमकच नेटुआ जोगिरा चैता इत्यादि हैं। यह आपकी पुस्तक में भी आया है। ग प्रश्न है हमारा मिथिला चित्रकलाया परिचयम दत्त। मिथिला चित्रकला का परिचय दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा मिथिला क्षेत्रे देवपूजन अवसरे वा संस्कार उत्सवे स्त्रीभिः भूमवल्पना भित्तिचित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे भित्तौ कोवर गृहे च रच्यन्ते। मिथिला चित्रकला का परिचय क्या है कि मिथिला क्षेत्र में देव पूजा के अवसर में या संस्कार उत्सवों में स्त्रियां जमीन पर अल्पना, दीवार पर भी चित्र बनाती हैं, घर में बनाती हैं, आंगन में बनाती हैं और कोहबर घर में इसकी रचना होती है। घ प्रश्न है कि धार्मिक दृष्टया मूर्ति कलाया के महत्व। धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का क्या महत्व है? उत्तर हो जाएगा इसका कि धार्मिक दृष्टया मूर्ति कलाया अतीव महत्वम अस्ति। धार्मिक दृष्टि से मूर्ति कला का बहुत ही महत्व है। अंग प्रश्न है बिहारस्य सांस्कृतिकम महत्वम वर्णयत। बिहार का सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा बिहारस्य सांस्कृतिकम महत्वम अति गौरवमयम अस्ति। बिहार का सांस्कृतिक महत्व अतीव गौरवमय है। तीसरा प्रश्न है इस पाठ का कि क स्तंभे प्रदत्तानाम पदानाम ख स्तंभे लिखित पदय स समुचितम मेलनम कुरु। क स्तंभ में दिए गए शब्दों को ख स्तंभ में लिखे गए पदों के साथ उचित मेल करें। तो मैंने डायरेक्ट उचित मेल करा के ही आपको प्रदान कर दिया। जैसे झिझिया क्या है? नृत्य है। अल्पना क्या है? चित्रकला है। क्रणकम क्या है? मूर्ति कला है। भिखारी ठाकुर प्रसिद्ध हैं नाट्य से। और समदाओन क्या है? गीत है। तो इस प्रकार से आप मेल कर लेंगे और मेल करके इसे याद कर लेंगे। चौथा प्रश्न है इस अभ्यास कार्य का कि अधोलिखितेषु पदेषु धातुयुक्तम उचितम वाक्यम निर्दिशत। तो नीचे पद दिए हुए हैं और हम लोग जो है धातु और प्रत्यय को लिख देंगे। जैसे नृत्यम, नृत्यम का क्या हो जाएगा? नृत्य में क्यप प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा? नित्यम। वाद्यम कैसे बनेगा? वद में जब ण्यत प्रत्यय लगेगा तो वाद्यम बन जाएगा। साधनम कैसे बनेगा? साध में जब ल्युट प्रत्यय लगेगा तो साधनम बन जाएगा। भिन्नम, भिद धन ल्युट, भिद में जब ल्युट प्रत्यय लगेगा तो भिन्नम बन जाएगा। और जातम, जन धातु में जब कत प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? जातम। प्रश्न 5 कहता है कि निम्नलिखितेषु पदेषु उपसर्गम धातुम च पृथक कृत्वा समुचित प्रत्यय रूपम लिखत। नीचे लिखे गए पदों में उपसर्ग धातु को अलग करके उचित प्रत्यय लिखिए। पहला क्या हो गया? संगीतम। क्या है? संगीतम। तो सम उपसर्ग है, गय धातु है और कत प्रत्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक गय धातु में कत प्रत्यय लगता है तो क्या बन जाता है? संगीतम। सम प्राप्ति है, सम और प्र दोनों उपसर्ग है। आप धातु में कितिन प्रत्यय लगा बन गया सम प्राप्ति है। संस्कृति में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कितिन प्रत्यय लगा बना संस्कृति है। और विश्रुतः, विश्रुतः जो है वी उपसर्ग पूर्वक, ये क्या है? वी जो है उपसर्ग है, श्रु धातु है, उसमें कत प्रत्यय लगा तो बन गया क्या? विश्रुतः। वी उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु में कत प्रत्यय लगता है तो बन जाता है विश्रुतः। फिर है प्रस्तोतव्यम। तो प्र उपसर्ग पूर्वक अस्तु धातु में कत प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा प्रस्तुतम। इस प्रकार से जो है हम प्रकृति प्रत्यय और उपसर्ग को जोड़ते हैं। जोड़ने से जो पद बनते हैं वह क्रियापद भी बनते हैं, संज्ञापद भी बनते हैं। ख है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समुचिताम विभक्तिम निर्दिशत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में उचित विभक्ति का निर्दिष्ट कीजिए। जैसे क लिखा है संगीतम कलासु प्रमुखम
और कला के नीचे क्या है, अंडरलाइन किया है ना, रेखांकित किया है। तो कलासु में कौन विभक्ति है, सप्तमी है। बस वही बात पूछ रहा। ख कहता है सोहर इति संस्कार गीतस्य भेदः। अब यहाँ संस्कार गीतस्य, गीतस्य कहाँ, बालकस्य का कौन क्या हो गया, षष्ठी ना। ग प्रश्न है नाट्यम पंचमो वेदः कथ्यते। नाटक को पांचवा वेद कहा जाता है। यहाँ रेखांकित पद क्या है, वेदः, तो क्या हो जाएगा, प्रथमा। और घ हो गया संगीतम संस्कृते अभिन्नम अंगम। संस्कृते तो कौन व्यक्ति हो जाएगी, षष्ठी। और अंग हो गया कुंभकारे निर्मिता गजानाम मूर्तयः, यानी कुंभार के द्वारा जो है हाथियों की मूर्तियां जो है निर्मित की जाती हैं। तो कुंभकारे पद में कौन व्यक्ति है, तृतीया, कुंभकारे तृतीया बहुवचन। तो ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिया पाठ 9 का, 9वां पाठ के अभ्यास कार्य का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अच्छा लगा आप इसे अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। हम आप लोगों के लिए प्रयासरत हैं। मैट्रिक एग्जामिनेशन तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और एकदम 100 में 100 अंक आएगा यदि आपने पूर्णतः अध्ययन कर लिया। फिर मिलते हैं हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।